तो स्टूडेंट्स क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बच्चों आप बहुत अच्छे होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने क्लास 11th का सबसे बेहतरीन चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इससे पहले 10वीं क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा है। तो 11th क्लास में कैसी ट्रिग्नोमेट्री हमें पढ़नी है, उसके बारे में हम जानेंगे। इसमें एंगल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव एंगल्स क्या होता है, नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स डिग्री को मेज़र करने के लिए रेडियन मेज़रमेंट ये सब चीज़ें क्या होती हैं, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है? तो अभी इसका पहला पार्ट होने वाला है। इसमें हम 3.1 की एक्सरसाइज़ का इंट्रोडक्शन और उसका कॉन्सेप्ट वो सब क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्ट। तो बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्री 10वीं क्लास में क्या-क्या पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री में? हमने पढ़ा था एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना? उसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी के एंगल फिर हम क्या निकाला था हमने मान लेते हैं ये थीटा है, इससे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बताए थे। साइड्स और एंगल के बीच में हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखे थे ना, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, फिर हमने कॉस थीटा देखा था बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, टेन थीटा टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस और कॉसेक इसका उल्टा था, सेक इसका उल्टा, टेन इसका उल्टा, सॉरी कॉट इसका उल्टा, इतना हमने पढ़ा था। दूसरा हमने इसमें क्या-क्या पढ़ा था, हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पढ़े थे ना, साइन 0 पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन पे सबके एंगल्स देखे थे हमने। साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा, साइन 0 0, साइन 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 90 क्या होता था साइन में 1। सेम कॉस की अगर मैं बात करता हूँ, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस √2 और ये होता था 1/2, ये हमने 0 पढ़ा था। टेन हमने क्या पढ़ा था, टेन थीटा 0, 1 अपॉन में √3, 1 √3, 1 अपॉन में 0 नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से हमने सेक, कोसेक और कॉट सबकी वैल्यूज़ हमने याद करी थी, याद होगा। और हमने कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री, कौन-कौन सी पढ़ी थी बच्चों? हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा क्या पढ़ा था हमने? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सब मैं 10वीं क्लास का तुम्हें रिवीजन करा रहा हूँ थोड़ा बहुत। और हमने और पढ़ा था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इतनी सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है? तो अब 11th में ऐसा क्या अलग पढ़ने वाले हैं? 11th में देखो हमने सिर्फ़ इसमें एंगल्स पढ़े थे देखो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना? सब एंगल्स पॉज़िटिव में है ना? तो 11th क्लास में हम कुछ और पढ़ने वाले हैं। ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं? तो स्टार्ट करते हैं 11th क्लास का टॉपिक। सो पहला है मेरे पास टाइप्स ऑफ एंगल। क्या है? टाइप्स ऑफ एंगल। अब सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंगल। तो कौन-कौन से टाइप्स के एंगल हमें पढ़ने हैं? 2 टाइप के एंगल हैं बच्चों, होते हैं। एक होता है पॉज़िटिव एंगल, ठीक? दूसरा होता है नेगेटिव एंगल। अब ध्यान से सुनना, नेगेटिव एंगल और पॉज़िटिव एंगल क्या होता है? पॉज़िटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। अच्छा देखो पॉज़िटिव एंगल क्या है? मेरे पास एक रे है, ठीक? ये एक रे है। अगर इस रे को मैं एंटी क्लॉकवाइज़ लेके चल रहा हूँ, इस रे को मैं एंटी क्लॉकवाइज़ लेके जा रहा हूँ। ये कैसा क्लॉकवाइज़ है? एंटी क्लॉकवाइज़। तो जो एंगल बनेगा वो कैसा एंगल होगा? पॉजिटिव का, पॉजिटिव का एंगल होगा। कैसा एंगल होगा? पॉजिटिव का। यानी अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल को लेके चल रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज मैंने एंगल बनाया है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल, ये पूरा एंगल क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। ठीक है? मान लेते हैं ये 70 डिग्री है, तो 70 का पॉजिटिव का, मान लेते हैं ये 180 से बड़ा है ना, ये 190 डिग्री, तो ये भी क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एंगल। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल लाइन है, इससे मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, तो एंगल्स कैसे होंगे एंटी क्लॉकवाइज में? सारे एंगल पॉजिटिव एंगल होंगे। जैसे यहाँ पे ये चला, यहाँ पहुँच गया वापस से, तो मेरे पास इतना डिग्री का एंगल बनाया मैंने, कैसे? पॉजिटिव में मान लेते हैं। ये 270 से बड़ा है 290 डिग्री, तो ये भी कैसा एंगल हो गया? पॉजिटिव एंगल हो गया। ठीक है? नेगेटिव एंगल क्या होंगे? नेगेटिव एंगल अगर मान लेते हैं ये मेरे पास इनिशियल रे है, इसको मैं क्लॉकवाइज लेके चल रहा हूँ, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये, तो ये मान लेते हैं 60 डिग्री का एंगल है, तो इसके आगे क्या साइन आ जाएगा? नेगेटिव का साइन। तो अगर मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ तो मेरा एंगल कैसा होगा? नेगेटिव। क्लॉकवाइज चलने पे एंगल होगा नेगेटिव,
और एंटी क्लॉकवाइज चलने पे एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये एंगल जो बनेगा, ये जो एंगल बना ये नेगेटिव का, मान लेते हैं ये कितना है ना, 140 डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल क्या होते हैं पता चल गया। अगर मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज चलने पे, और नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज चलने पे आएगा। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। अब एंगल को मेजरमेंट करने की चीज सीखते हैं बच्चों, कि हमने यहाँ पे तो देख लिया कि एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल। अब एंगल को मेजर करने के लिए तो हमने अभी तक डिग्री डिग्री सुना था, क्या कुछ और भी चीज है क्या जिससे हम एंगल को मेजर करते हैं? हाँ, कुछ और भी चीज है, वो क्या है हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने एंगल को मेजरमेंट करने के लिए एक चीज सुनी थी, डिग्री। सुना था ना, डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरीके से एंगल का मेजरमेंट करते हैं। बट हमारे पास एक और टर्म्स होता है डिग्री के अलावा, वो होता है रेडियन, RADIAN, यानी एंगल को हम डिग्री में नहीं रेडियन में, और रेडियन SI यूनिट होती है डिग्री में एंगल मेजरमेंट करने के लिए। SI यूनिट जो सुना भी नहीं था तुमने आज तक, अब सुन रहे हो। ठीक, तो रेडियन मेजरमेंट और डिग्री मेजरमेंट ये है क्या? रेडियन, तो रेडियन मेजरमेंट कहता है, क्या कहता है, रेडियन को समझते हैं पहले। कहता है कि पाई रेडियन जो है, पाई रेडियन वो 180 डिग्री के बराबर होता है। रेडियन को डिनोट करने के लिए ऊपर से सी लिखा जाता है, किसी भी एंगल के ऊपर अगर ये सी लिखा है तो समझना वो एंगल किस में है, रेडियन में दिया है। पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। अब ये रेडियन है क्या चीज, जरा समझते हैं बच्चों। ठीक है, समझते हैं। मेरे पास एक, एक मिनट, ये क्या ले लिया मैंने, सर्कल लेता हूँ। हाँ, मैं खुद से बनाता हूँ यार, ऐसे तो होगा नहीं। हाँ, तो हमने क्या लिया, एक यूनिट रेडियस का एक सर्कल लेना है। यूनिट रेडियस का सर्कल लिया मैंने, क्या किया है, एक यूनिट रेडियस का सर्कल लिया मैंने। यूनिट रेडियस की मैंने एक सर्कल लिया, एक रेडियस, यूनिट रेडियस, यूनिट रेडियस मतलब वो 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, 1 मिलीमीटर, कुछ भी हो सकता है। और मैंने क्या करना है, सेम यूनिट का आर्क लेना है। सेम यूनिट की क्या लेनी है, आर्क। एक यूनिट रेडियस का क्या लेना है, एक यूनिट रेडियस का सर्कल लेना है, और उसी एक यूनिट रेडियस की मैंने क्या ली, आर्क, और उसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। तो उस केस में जो ये एंगल बनेगा थीटा, यही कहलाएगा एक रेडियन। क्या कहलाएगा, ये जो थीटा बना है, ये जो थीटा बना है ये क्या कहलाएगा, एक रेडियन बन जाएगा। क्या कहलाएगा, ये जो थीटा बना है, ये थीटा, ये क्या कहलाएगा, एक रेडियन। थीटा क्या कहलाएगा, ये एक रेडियन। कब, एक यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रॉ करो और एक यूनिट रेडियस की आर्क, उससे जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, एक रेडियन। तो पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। अच्छा, अगर मैं इसका हाफ कर दूं, पाई बाई 2 कितना होगा, 90 डिग्री, यानी पाई बाई 2 रेडियन क्या होगा, 90 डिग्री। फिर से इस पाई का पाई बाई 4 कर देना, अगर मैं पाई बाई 4, तो इसका 4 से डिवाइड कर दो इसे, 45 डिग्री आ गया। सेम अगर मैं इसका क्या कर दूं, 6 से डिवाइड कर दूं, पाई बाई 6, 6 से डिवाइड कर दूं, 30 डिग्री। आ रहा नहीं आ रहा है? और अगर मैं इसे पाई बाई 3 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ गया, 3 से 18, 60 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब जो हमने बचपन से 10वीं क्लास में जो हमने एंगल्स पढ़े थे, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ये तो डिग्री में पढ़े थे। अगर रेडियन में पूछा जाएगा, क्योंकि 11th क्लास में तो मैं रेडियन में पढ़ना है, तो रेडियन में क्या होगा, 30 डिग्री यानी पाई बाई 6 रेडियन, 60 डिग्री पाई बाई 3 रेडियन, 45 डिग्री पाई बाई 4 रेडियन, 90 डिग्री पाई बाई 2 रेडियन। आए समझ में? तो ये है रेडियन का खेल, कि डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कैसे हम जाना है। अभी हम कन्वर्जन देखेंगे कि कैसे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया जा सकता है और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक, तो रेडियन समझ में आया कि हमने क्या करना है, एक यूनिट का रेडियस लिया, एक यूनिट सेंटीमीटर का हमने एक यूनिट का सर्कल ड्रॉ करेंगे, और सेम यूनिट की हमने क्या ली है, आर्क ली है। तो उससे जो एंगल बना वो एंगल क्या बन जाएगा, मेरा रेडियन बन जाएगा। ठीक, तो पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री। अच्छा, अगर पाई रेडियन 180 डिग्री है, तो बताओ
360 डिग्री कितना हो जाएगा? 180 का डबल किया है ना 360, तो पाई का भी डबल हो जाएगा 2 पाई। इसका मतलब 2 पाई रेडियन क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन कितने किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, तो डिग्री हमने एंगल्स को कैसे मेजर करना है उसके बारे में देख लिया। एंगल डिग्री मेजरमेंट क्या होता है, एंगल मेजरमेंट क्या होता है। ठीक, अभी हम बात करते हैं कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन से पहले एक और चीज समझते हैं। एंगल को कन्वर्ट करने से पहले हम एक और चीज समझते हैं। हमारे पास होता है एक सिस्टम होता है बच्चों, जिसमें हमें पता है क्या कि एक डिग्री जो है, एक डिग्री वो 60 मिनट के बराबर होता है। किसके बराबर? इसको कैसे पढ़ते हैं? 60 मिनट पढ़ते हैं। 60 मिनट। एक डिग्री किसके बराबर? 60 मिनट के बराबर। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं? इससे पढ़ेंगे हम, जो मैंने दो डैश बनाए हैं इसका मतलब है 60 सेकंड्स। 60 सेकंड्स। एक डिग्री 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब हम कन्वर्ट करेंगे ना डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में, तो डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, मेरे पास डिग्री दे रखा होगा उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसमें यहाँ इसकी ज़रूरत होगी मुझे बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए हम ये करेंगे, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल कि बोलेगा, ऐसे कहीं पे लिखा होगा, देखो कभी देखा होगा तुमने 47 डिग्री 36 मिनट एंड 20 सेकेंड्स, ऐसे कहीं पे हमने जब लोकेशन शेयर करते हैं ना, तो एक उसमें कंपास में उसमें भी ऐसी लोकेशन लिखी रहती है, कितना डिग्री इतना मिनट। इवन ज्योग्राफी में जब तुमने देखा होगा, कभी पढ़ा होगा, तो वहाँ पे भी ऐसी लोकेशन लिखी रहती है, 37 डिग्री ये सब मिनट एंड 20 सेकेंड्स। ठीक, तो इनको कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा कि इसको कन्वर्ट करो रेडियन में, पूरी तरीके से कैसा आएगा, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो उसके लिए ये बताना ज़रूरी था कि ये होता क्या है। 1 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है? तो अभी हम कन्वर्जन देखते हैं कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। किसे? हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन। कन्वर्जन फॉर्मूला तो कैसे किया जाता है? हमने अभी पढ़ा था पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर मैं एक रेडियन की बात करता हूँ, एक रेडियन, तो एक रेडियन यानी 180 अपन में पाई हो जाएगा, नहीं होगा? यानी मुझे अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है डिग्री से, कन्वर्जन देखो ध्यान से, रेडियन, रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री या डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन। तो अगर मुझे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन से किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 180 अपॉन में पाई इंटू जो भी मेरे पास नंबर है उसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, इंटू जो भी रेडियन में मेरे पास लिखा गया है। ठीक है, ये होता है कन्वर्जन का फॉर्मूला। और अगर डिग्री से रेडियन में आना है, किससे? डिग्री से रेडियन में आना है, तो पाई अपॉन में 180 इंटू जो भी डिग्री में दिया होगा वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। याद कैसे करना है? देखो, डिग्री से रेडियन में आना है, और रेडियन तो हमने भी पढ़ा था कि पाई 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 टर्म समथिंग पढ़ा था ना, तो समझ लेना अगर मैं रेडियन की बात कर रहा हूँ तो पाई ऊपर आएगा, 180 नीचे आएगा। और अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री यानी नंबर्स की बात कर रहा होगा, 180 एक नंबर्स में आता है, तो 180 ऊपर आ जाएगा, पाई नीचे आएगा। याद करने के तरीके अपने अपने तरीके हैं, जो भी तरीका तुम्हें ठीक लगेगा वो सम कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने समझते हैं, हमने 10th क्लास का थोड़ा बहुत पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक्स एंगल्स रेशियोज क्या होते हैं, कौन कौन सी आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी। ठीक, फिर हमने देखा था दो टाइप के एंगल, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ तो एंगल कैसा लेंगे हम? पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज चल रहा हूँ तो एंगल कैसा आएगा? नेगेटिव एंगल। फिर एंगल को मेजरमेंट करने के लिए हमें पास दो चीज़ें हैं, एक डिग्री है और एक रेडियन है। डिग्री तो हमें बचपन से पता है। रेडियन के बारे में हम 11th क्लास में पढ़ा हमने कि पाई रेडियन होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। तो यहाँ से हमने पाई बाय 2 की वैल्यू निकाली, पाई बाय 4, पाई बाय 6, पाई बाय 3, इस तरीके से हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। रेडियन क्या है? एक यूनिट से, एक यूनिट का मैंने क्या किया, एक यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया और सेम यूनिट का मैंने एक आर्क लिया। इससे जो एंगल बना वो क्या बन जाएगा? पाई
रेडियन बन जाएगा। सॉरी, थीटा जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 1 रेडियन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर हमने आगे देखा 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। ठीक, उससे हम रेडियन को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इस वाले फॉर्मूले से। याद रखना ये फॉर्मूला कि रेडियन से किस में आ रहा है, डिग्री में आ रहा है। तो डिग्री में आ रहा है तो डिग्री यानी 180 डिग्री ऊपर, 180 ऊपर आएगा, पाई नीचे आएगा और रेडियन से मल्टीप्लाई, डिग्री टू रेडियन, पाई अपॉन में 180 इंटू डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, सब चीज़ समझ में आ रही होंगी। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं। सो ये हो गया डिग्री, ये सब चीज़ें, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। ठीक, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 30 डिग्री इंटू रेडियन मेजरमेंट। और 3 क्वेश्चन लिए मैंने, 40 डिग्री, 20 डिग्री मिनट और -47 डिग्री 30 मिनट। इनको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास कि क्या है, 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो हमें पता है, मैंने अभी बताया था, फॉर्मूला लिखवाया, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है ना। तो 30 डिग्री लिखा है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो रेडियन में कर देंगे, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, रेडियन क्या होता है, पाई आएगा ना यहाँ पे, पाई अपॉन में 180। ठीक, ये आ गया हमारा किसमें, रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई अपॉन 180। इससे कट जाएगा और 3 से कट जाएगा 6 टाइम, तो कितना आ गया, पाई बाई 6। 30 डिग्री कितना होता है, पाई बाई 6 ही तो होता है रेडियन में, अभी हमने पहले भी पढ़ा था। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, 40 डिग्री 20 मिनट, 40 डिग्री 20 मिनट। अब इस पूरे को मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो सबसे पहले जो मिनट दिया है ना, इस मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा पूरे डिग्री में। मतलब मुझे इस पूरे टर्म्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये अकेला पूरा डिग्री में नहीं, ये 40 डिग्री 20 मिनट दिया है। तो हमें अभी पता है कि 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। तो 1 मिनट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 60 डिग्री के बराबर। बोलो, तो मैं यहाँ पे 20 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, देखो यहाँ से हम कह सकते हैं 40 डिग्री 20 अपॉन में 60 कर दिया, क्योंकि 1 मिनट में 1/60 डिग्री होता है। तो 20 मिनट में कितने डिग्री होंगे, 20 अपॉन में 60, ये कट जाएगा 3 टाइम्स। तो कितना आ गया, 4 × 12, 120, 123, 123 अपॉन में 3, ये पूरा डिग्री में आ गया। 4 × 120 और 121 आएगा ना, 123 क्यों, 121, 4 × 12, 120 और 21, 121 अपॉन में 3 डिग्री आ गया। ठीक, अब कंप्लीट डिग्री में हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कटता है किसी से, 2 1 3 4, ये किसी से नहीं कटेगा, बस मल्टीप्लाई कर दो। 121 पाई अपॉन में 540, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, थर्ड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। -47 डिग्री 30 मिनट, -47 डिग्री 30 मिनट, अभी बताया था मिनट दिया है, मिनट, इसे कन्वर्ट करेंगे डिग्री में तो 1/2 आ जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14, 94, 7 दूनी 94 माइनस 94 प्लस 95 अपॉन में 2, पूरा किस में आ गया, डिग्री में आ चुका है। तो डिग्री में आ गया तो कन्वर्ट करेंगे, पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई, 5 से कट जाएगा ये, 5 एकम 5, 6 4, 5 9 45 और 5 3 15, 5 1 30, 36। तो क्या बना, 19 पाई अपॉन में 72, 72। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, कैसे करना है डिग्री से रेडियन में, देखो बच्चों डिग्री से रेडियन तो बड़ा आसान है, बट रेडियन से डिग्री वाले क्वेश्चंस वो हम करेंगे इसके बाद। ये आया क्वेश्चन, डिग्री रेडियन से डिग्री में कैसे मेजर करें। तो सबसे पहला हमारे पास है 6 रेडियन। पहले मैं सेकंड वाला स्टार्ट करता हूँ, सेकंड वाला काफ़ी आसान है तो छोटा है, इसे स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है, 18 अपॉन में 16, सॉरी 11 अपॉन में 16, किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो अभी मैं बता चुका हूँ, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, इनटू करेंगे डिग्री यानी 180 अपॉन में पाई, किससे, अब यहाँ पे पाई की वैल्यू रखेंगे हम 22 अपॉन में 7,
क्या होती है पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, 18 अपॉन में 16 इंटू, सॉरी 11 अपॉन में 16 इंटू 180 अपॉन में 22 अपॉन में 7 नीचे। अब ये 7 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा ये 11 अपॉन में 16 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन में 22। इससे ये कट जाएगा 2 टाइम्स, 7 से कट, और सॉरी सॉरी 7 से कहाँ से काट दिया मैंने, ये कटेगा तुम्हारा 2 से, काट दो इसे, 4 से भी कट जाएगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 17 18 20, 4 पंचे 20 45, ये 4 लिखा है तो क्या आएगा मेरा मल्टीप्लाई करके, 7 पंचे 35 का 5 ऐसे 3, 7 चौको 28 29 31, 115 अपॉन में 8। किस में आया ये, डिग्री में आया ना। अब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है सॉल्व, ये इसको मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो अब डिवाइड करेंगे हम, बच्चों की तरह जब डिवाइड करते थे ना वैसे ही करेंगे हम 8 से। तो 8 या 24, 8 चौको 32 होता है, 24 टाइम्स आएगा, 6 और 1 7 बचेगा 75, एंड 8 9 72 होता है, 72 कितना बचेगा 3, तो 3 आ गया। तो क्या आएगा देखो सॉल्व करके, ये आया 39 डिग्री 3/8 पूरा आया, 39 होल 3/8 डिग्री आ गया। ठीक, 39 होल 3/8 डिग्री आ गया, 39 3/8 पूरा आ गया, किस में आ गया, डिग्री में आ गया। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में। इसे मैं लिख सकता हूँ 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री, अलग से लिख गया। अभी 3/8 को कन्वर्ट करेंगे मिनट में। हमने पढ़ा है, इसको मैं इधर वाले पार्ट को रफ करता हूँ। हमने क्या पढ़ा था, ये 315 लिखा था ना, वो कितना लिखा था यहाँ पे, यहाँ पे था, ये भी मिट गया, 7 पंजे 35 का 5 से 3, 7 को 28 31, 315/8 ये लिखा था, हाँ। अब हमें 3/8 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है, और हमें पता है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 60 मिनट होते हैं। तो 3/8 डिग्री कितना मिनट होगा, 60, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, 39 डिग्री प्लस 3/8 इंटू 60। ठीक है, इसे ना एक काम करते हैं, अलग से सॉल्व करेंगे। 3/8 डिग्री सॉल्व करके क्या आएगा यहाँ देखेंगे, 3/8 इंटू 60 करा, क्या आएगा, चाहे त्या 18, 180 अपॉन में 8। अब इसे सॉल्व करना है डिवाइड करके, 180 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 8 दूनी 16, 20, 8 कम 8 दूनी 16, 4, तो 39 डिग्री। अब इसे सॉल्व करके क्या है देखो, 22 ध्यान से देखना, ये आया 22 मिनट, 22 होल 4/8, 4/8 को लिख सकते हैं 4/8, 4/8 पूरा किस में आ गया, मिनट में आ गया। 39 डिग्री 22 होल 4/8 मिनट। अब इसे अलग करके लिखा मैंने, 39 डिग्री 22 मिनट और 4/8 मिनट अलग से लिखा। ठीक, अब इस 4/8 मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। ये मिटाता हूँ, 4/8 को, 4/8 मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे, अब सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो सेकंड में करते हैं, देखो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से। तो 4/8 को फिर से मल्टीप्लाई करो 60 से, कितना आएगा ये 1/2, ये तो ऑलरेडी आ गया 30 सेकेंड्स आ गया। तो ये फाइनल आंसर क्या आ गया मेरा, 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया किसका, 11/16 रेडियन को अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो पूरा आंसर क्या आएगा, 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। एक और 6 रेडियन, अब इस 6 रेडियन को कैसे सॉल्व करना है वो देखो, अगले पेज में करता हूँ उसे। ठीक है, 6 रेडियन, 6 रेडियन, 6 रेडियन को कैसे सॉल्व करना है। अभी मैंने बताया था रेडियन को डिग्री में करना है तो डिग्री यानी 180 अपॉन में पाई करना पड़ेगा। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, 6 इंटू 180 अपॉन में 22 अपॉन में 7। अभी 7 ऊपर जाएगा, ये कट जाएगा कुछ, 2 से 2 3 6 11, 3 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन में 11। तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, ये आया तुम्हारा 7 या 21 एंड 21 इंटू 18, 180,
18 कम 18, 18 कम 18 का 8 से 1, 18 दूनी 36 और 1 37 अपॉन में 11, 3780 अपॉन में 11 डिग्री आ गया। अब इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट और सेकंड्स में, तो डिवाइड करेंगे 3780 डिवाइडेड बाय 11, ठीक। तो 11 3 33, 7 में 3 गया 4, 48, 11 4 जा 48, 44 सॉरी 44, क्या बचेगा 40, 11 3 जा 33, कितना बचा 7। तो इससे कैसे लिखेंगे 3780 डिग्री, इसे हमने लिखा, ध्यान से देखना, 343 डिग्री, 343 होल 7 अपॉन में 11, ये पूरा किस में आया, डिग्री में आया। अब इसे अलग करके लिखना है, 343 डिग्री 7/11 डिग्री, इसे अलग से लिखा मैंने। अब 7/11 डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो वही ध्यान से देखना, 7/11 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से, तो कितना आ गया 420 अपॉन में 11। अब 420 को 11 से डिवाइड करेंगे, 420 डिवाइडेड बाई 11, 11 3 33, 7 2 9, 11 88, कितना बचेगा 2। तो कितना लिखा, ध्यान से देखो, 7/11 को लिखा हमने 343 डिग्री, 7/11 को लिखा 38 होल 2/11 मिनट, ठीक। इसको अच्छे से लिख सकता हूँ मैं, 343 डिग्री 38 मिनट 2/11 मिनट अलग लिखा। अब इस 2/11 मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड्स में। तो 2 इंटू 60 का 2/11 को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 दूनी 12, 120 अपॉन में 11, इसको डिवाइड करो, 120 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 कम 11 10, तो कितना आ रहा है ये 110/11, तो 2 डिग्री 2/11, हाँ इतना आया ना 2/11। तो यहाँ पे हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया था 2, हाँ यहाँ पे 11 1 जा 11 2 10। अभी 11 से कितना टाइम जाएगा, यहाँ पे 0 लगा दूँ, 10 10 और यहाँ 0, 11 नंबर 99, पॉइंट पॉइंट आगे 0 आ गया 9, तो 10.9 मिनट के आसपास आ रहा है। तो 343 डिग्री 38 मिनट 10.9 यानी कि 11 के आसपास है, तो 11 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 रेडियन किसके बराबर होगा, 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड्स। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों यहाँ तक तुम्हें चीज़ें सब अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। यहाँ तक वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।